दोस्तों आजकल हम इतने बिजी हो गए हैं कि खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। खुद को टाइम नहीं मिलता। स्ट्रेस बढ़ गया है। टेंशन बहुत रहती है। हम खुश नहीं रह पाते हैं। ये आम आदमी की प्रॉब्लम है। आम आदमी की दिक्कत है कि हम खुश ही नहीं रह पाते। खुश कैसे रहें? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम अपने आप को खुश कैसे रखें। दोस्तों अपने आप को खुश रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। यानी हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद खुश ही नहीं रह पाते। दूसरों को टाइम देने के चक्कर में हम खुद खुश ही नहीं रह पाते, दुखी हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम है अपने आप को खुश रखना। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी से कोई उम्मीद मत रखो। अगर आपको खुश रहना है तो किसी से भी उम्मीद मत रखो, चाहे वो आपका कितना ही निजी है, कोई भी हो। जैसे किसी से मैं सच बोलता हूँ तो आप उम्मीद करते हो कि वो भी मुझे कभी झूठ नहीं बोले, सब कुछ सच ही बताए। किसी के लिए मैं एनी टाइम तैयार रहता हूँ, कोई भी काम के लिए, तो आप सोचते हो कि वो भी मेरे लिए एनी टाइम तैयार रहे, हर वक्त तैयार रहे। किसी से आप बहुत प्यार करते हैं तो अगले वाले से उम्मीद रखते हैं कि वो भी मुझे बहुत प्यार करे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और फिर हमारी उम्मीद टूटती है। जब उम्मीद टूटती है तो बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तकलीफ़ होती है, तो हम फिर खुश नहीं रह पाते। तो सबसे अच्छा है, अगर आपको खुश रहना है तो किसी से भी उम्मीद मत रखो। खुद के अलावा किसी से भी कोई उम्मीद मत रखो, तो आप बहुत खुश रह पाओगे। दोस्तों अगर आपको खुश रहना है तो खुद से प्यार करना सीखो। खुद से प्यार करो, खुद की वैल्यू बढ़ाओ, खुद को इम्पोर्टेंस दो। ज़्यादा मत सोचो किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। अगर कुछ हो गया तो उसको उसी टाइम ख़त्म करो। किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो अपने जीवन में कि उसकी वजह से आप दुखी हो पाओ, कि उसकी वजह से आप दुखी रहने लगो कि उसने ऐसे नहीं किया, उसने ये नहीं किया। दोस्त कम रखो, लोगों का पीछा मत करो, जो जाता है उसे जाने दो। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करो। सलाह देने का भाव अपने मन से ही निकाल दो। अगर कोई जब तक आपसे सलाह नहीं मांगे, कभी किसी को राय मत दो, क्योंकि जब लोगों को हम एडवाइस देते हैं वो नहीं मानते हैं, तब भी हमारा दिल दुखी हो जाता है और फिर हम परेशान हो जाते हैं कि उसने मेरी बात नहीं मानी। तो आप बोलते ही क्यों? अगर उसने नहीं पूछा किसी चीज़ के बारे में तो आप कभी मत बताओ। इससे भी आपकी खुशी बढ़ेगी और आपको दुख कम होगा। दोस्तों जो दुखी लोग हैं, परेशान हैं, हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं, उनसे दूर रहो। अगर हम उनके साथ रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे भी उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। खुद से बातें करो। खुद के लिए कम से कम दिन में आधे घंटा निकालो। उस टाइम ना आपके पास अपना फ़ोन हो, मोबाइल हो, कोई भी नहीं हो। अपने आप से बातें करो, अपने आप से सवाल जवाब करो, अपने आप को मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ। जब अब आप अपने आप से बातें करना सीख जाओगे, अपने आप से बातें करोगे, तो वो खुशी मिलती है जो कहीं भी नहीं मिल सकती, किसी से भी बात करके नहीं मिल सकती। तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको और बहुत खुश रहने लग जाओगे। और सबसे अच्छा है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके खुद के बच्चे हैं या परिवार के हैं, उनके साथ खेलो। आप बच्चों के साथ कम से कम दिन में 2-3 घंटे खेलो। उनसे बातें करो, स्कूल के दोस्तों के बारे में पूछो, स्कूल में आज क्या क्या हुआ, आज मैडम ने क्या पढ़ाया। बहुत अच्छा लगता है और बच्चे सब बता देते हैं। इस बहाने हम बच्चों से सब कुछ पूछ भी लेते हैं और बच्चों के साथ खेल भी लेते हैं। बच्चों के साथ डांस भी कर सकते हो और भी एक्टिविटी कर सकते हो। यानी जो बच्चों के साथ करने में, खेलने में जो इंटरेस्ट आता है, जो अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, वो भी कहीं नहीं मिलती। और दोस्तों अगर आपके टेंशन है, आप दुखी रह रहे हो, खुश नहीं हो पा रहे हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है सुबह सुबह एक्सरसाइज करो, फिजिकल एक्टिविटी करो। चाहे आप दौड़ के आओ, चाहे आप रस्सी कूदो, या फिर आप कोई भी योगा करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो सुबह सुबह। अगर आपने सुबह सुबह दौड़ लगा ली या एक्सरसाइज कर ली तो आप खुद महसूस करोगे। इसको एक बार आप करके देखना। अगर आप टेंशन में हो, वैसे भी हमें डेली करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी दिन भर एनर्जी बनी रहती है, हम दिन भर खुश रह पाते हैं, एक्टिवेट रह पाते हैं। तो आप डेली किया करो। अगर आप आधे घंटा अपने शरीर के लिए निकालोगे तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो, टाइम टू टाइम खाना खाना, भरपूर मात्रा में पानी पीना। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको खुश नहीं रख सकती, कहीं से भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। सबसे पहले हमारा शरीर है। अगर हमारा मन और शरीर सही रहेगा तभी हम खुश रह पाएंगे। और कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो कि वो तो इतने पैसे वाला है, वो तो मेरे से सुंदर है, उसकी हाइट मेरे से ज़्यादा है, उसके पास तो BMW है, मेरे पास तो बाइक है, मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं है। इससे भी हम दुखी रहने लग जाते हैं। देखिए, कंपेयर करना अच्छी बात है,
उसके जैसा आप बनो। जैसे आप कोई कामयाब है तो आप सोच रहे हो कि मुझे भी कामयाब बनना है, तो आप कामयाब बन सकते हो, उसको उससे इंस्पायर हो सकते हो। लेकिन ये नहीं कि हम उसको देख के दुखी हो रहे हैं कि वो तो बड़ी बड़ी होटलों में जा रहा है, घूमने जा रहा है, मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो यहीं पे हूँ, उसकी तो बड़ी सी सर्विस लग गई। तो ये चीज़ें भी क्या है, हमें दुखी कर देती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढा करो और खुश रहा करो। और दोस्तों, अगर आपको खुश रहना है तो ज़िंदगी में ना कहना सीखो। आप दूसरों के चक्कर में, यानी दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद दुखी रहने लग जाते हो, सबको हाँ कह कह कर। आपको अधिकार है अपने कुछ निजी लोगों को छोड़कर आप बाहरी लोगों को मना कर सकते हो, ना कर सकते हो। आप किसी दूसरे के चक्कर में खुद दुखी रहने लगते हो। देखिए, खुद को खुश रखना भी एक जिम्मेदारी है। अपने आप को खुश रखो। देखिए, अपने आप को खुश रखो, क्योंकि खुद को खुश रखना भी अपनी ही जिम्मेदारी है, चाहे उसके लिए हमें किसी को ना क्यों ना कहना पड़े। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।